आखिर क्यों जल रहा है मणिपुर? 2 से भी अधिक सालों से चला आ रहा हिंसा का वो तांडव जिसने मचा दी है तबाही। जाने वो कहानी जो न सिर्फ मणिपुर बल्कि पूरे देश के लिए एक चिंता और चिंतन का विषय है। नमस्कार, मैं हूं ऋचा और आज मैं आपको बताने जा रही हूं मणिपुर के बारे में, जो वैसे तो अपनी समृद्ध संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है, लेकिन बीते 2 वर्षों से अधिक समय से वो आपसी कलह और गृह युद्ध से जल रहा है। मैं बात कर रही हूँ मणिपुर में हो रहे उस हिंसा की जिसमें अब तक 260 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, वहीं लगभग 1000 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं। एक ऐसी हिंसा जिसमें 60 से 70 हजार लोग बेघर हो चुके हैं और फिलहाल राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। एक ऐसी हिंसा जिसमें लगभग 4886 घर जलाए जा चुके हैं और लगभग 386 धार्मिक स्थलों को भी नुकसान पहुंचाया गया है। सबसे पहले जानते हैं कि इस हिंसा की शुरुआत कैसे हुई। तो आपको बता दें, 29 अप्रैल 2023 का वो दिन जब मणिपुर हाई कोर्ट राज्य सरकार को मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल्ड ट्राइब की सूची में शामिल करने की सिफारिश का निर्देश देती है। इस फैसले से मणिपुर के कुकी और अन्य आदिवासी समुदायों में काफी असंतोष फैल जाता है। इसके बाद ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ मणिपुर इस फैसले के खिलाफ 3 मई 2023 को एक आदिवासी एकजुटता मार्च का आयोजन कर देता है और यहीं से कुकी और मैतेई समुदायों के बीच जातीय हिंसा भड़क जाती है, जिसमें कई लोगों की जान चली जाती है। हिंसा इतना विकराल रूप ले लेता है कि प्रशासन द्वारा शूट एट साइट का ऑर्डर जारी कर दिया जाता है। प्रदेश के अधिकांश जिलों में कर्फ्यू लागू हो जाता है और हालात को कंट्रोल करने के लिए चप्पे चप्पे पर सेना और असम राइफल्स के जवानों को तैनात कर दिया जाता है। अब जानते हैं कि आखिर क्यों 2 बड़ी जातियां आपस में भिड़ी हुई हैं। मैतेई क्यों शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस चाहती है और कुकी को इससे क्या आपत्ति है। तो मालूम हो कि मणिपुर भारत के पूर्वोत्तर में स्थित 7 सिस्टर्स का एक राज्य है। 2011 के जनगणना के मुताबिक यहाँ 28,55,794 लोग रहते हैं। मणिपुर में मुख्यतः 3 जातियां रहती हैं, वे हैं मैतेई, कुकी और नागा। दशकों से इन 3 जातियों के बीच धार्मिक विरोध चला आ रहा है। हालांकि बीते 2 वर्षों से मणिपुर में चल रहा मुद्दा मैतेई और कुकी के बीच है। मैतेई समुदाय मणिपुर की आबादी का लगभग 53% हिस्सा है और मुख्य रूप से इम्फाल की घाटी में रहता है। ज्यादातर मैतेई हिंदू धर्म का पालन करते हैं, हालांकि कुछ सनमही धर्म का भी पालन करते हैं। वहीं कुकी ज्यादातर ईसाई धर्म का पालन करते हैं और वे पहाड़ी एरिया में निवास करते हैं। गौर करने की बात यह भी है कि मणिपुर का 90% हिस्सा पहाड़ है, जबकि मात्र 10% हिस्सा ही घाटी है। मणिपुर में सबसे अधिक आबादी मैतेई की है और वे राज्य के 10% हिस्से यानी कि घाटी में रहते हैं। अब रिपोर्ट्स के मुताबिक मैतेई भी कुकी के समान एसटी का दर्जा चाहते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि घाटी में रोजगार के कम अवसर हैं। जो भी व्यवसाय या टूरिज्म है वो पहाड़ों पर ही सीमित है। उनका कहना है कि संख्या के हिसाब से अधिक होने के बावजूद वे घाटी में ही सीमित हैं। इनके विपरीत कुकी का कहना है कि यदि मैतेई को एसटी का दर्जा मिलता है तो वे अपना प्रसार करेंगे और उन्हें कुकी क्षेत्रों में बसने की अनुमति मिल जाएगी। अब जानते हैं कि देश की नज़र में कब यह मामला विकराल रूप से सामने आ जाता है। अब बात हो रही है मई 2023 की, जब महिलाओं के साथ हुए यौन उत्पीड़न का एक वीडियो सोशल मीडिया पर पूरे तरीके से वायरल हो जाता है, जिसमें एक महिला को निर्वस्त्र करके घुमाने और सामूहिक दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या करने की बात सामने आती है। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद मणिपुर के हालातों पर पूरे देश में चर्चा होने लग जाती है। इसके बाद मॉनसून सत्र यानी कि 2023 के मॉनसून सत्र से पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान सामने आता है, जिसमें वे कहते हैं कि इस घटना ने भारत को शर्मसार कर दिया है, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। मणिपुर की बेटियों के साथ जो हुआ उसे कभी माफ नहीं किया जा सकता। मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी के पास स्पष्ट बहुमत है। इधर हिंसा शुरू होने के 21 महीने के बाद बीरेन्द्र सिंह ने सीएम पद से भी इस्तीफा दे दिया। फरवरी 2025 में उनके इस्तीफे के बाद से यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से सुरक्षा बलों की कई टीमें मणिपुर में तैनात की गई हैं। इन सभी घटनाक्रम के बाद वहां हिंसा में काफी कमी आई और प्रदर्शनकारियों ने पुलिस से लूटे हुए हथियार भी लौटाने के कार्य शुरू कर दिए। लेकिन बीते दिनों मैतेई समूह का एक ग्रुप अरम्बाई ट्रैगोल के एक नेता को गिरफ्तार करने की खबरों ने फिर से मैतेई समुदाय के लोगों को भड़का दिया है। कहीं कलेक्टर ऑफिस में आगजनी,
तो कहीं प्रदर्शनकारियों ने खुद पर ही पेट्रोल डाला। कुछ खबरों में कहा जा रहा है कि कानन सिंह को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पुष्टि नहीं हुई है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए की तरफ से अब तक नहीं बताया गया है कि किस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और उसके ऊपर क्या आरोप हैं। यहाँ गौर करने की बात यह है कि इस बार मैतेई और कुकी समुदाय आपस में नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि इस बार मैतेई समुदाय के लोग प्रशासन और सुरक्षा बलों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये थी कहानी उस खूबसूरत राज्य की जो अपने क्लासिकल डांस मणिपुरी, बैम्बू क्राफ्ट और बायोडाइवर्सिटी के लिए जाना जाता था। लेकिन इस जातीय हिंसा ने वहाँ डर का माहौल बना दिया है, जो उसके नाम को धीरे धीरे खाता जा रहा है, ठीक वैसे ही जैसे लकड़ी को दीमक खा जाते हैं। ऐसी ही और रिपोर्ट्स के लिए देखते रहें वन इंडिया। धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.